फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपनी यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न पे। आज स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का 6th क्लास है। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट करते हुए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास में भी हम लोग अच्छे अच्छे ट्रिक्स सीखने वाले हैं क्वेश्चन के माध्यम से। और सारे क्वेश्चन हम लोग का क्या होंगे, प्रीवियस ईयर के लिए होंगे। ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़का साइकिल से अपने घर और स्कूल के बीच एक निश्चित दूरी तय करता है। ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से चलते हुए वो 10 मिनट लेट से पहुंचता है। ठीक, हालांकि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जाता है तो वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। अर्ली और लेट वाला कॉन्सेप्ट है ना। तो पूछ रहा है घर और स्कूल के बीच क्या दूरी होगा वो बताइए। इस कॉन्सेप्ट में हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि उसमें होता है डिस्टेंस इक्वल टू होता है S1 इंटू में S2 डिवाइड में होता है S1 माइनस S2 या फिर S2 माइनस S1 कह सकते हैं। दोनों का डिफरेंस इंटू में होता है डेल्टा टी। ठीक है, ये तो होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में क्या क्या पुट होगा, यहाँ पे टी की जगह पे क्या होगा वो पहले देखना है। टी मतलब कि टाइम। टाइम क्या क्या होगा, पहले तो बोल रहा है कि वो 10 मिनट लेट से पहुंचता है और बाद वाले में 20 का स्पीड से चलता है तो 5 मिनट पहले पहुंचता है। मतलब कि ये हो गया कि ये लेट और ये अर्ली का कॉन्सेप्ट है। तो लेट और अर्ली कॉन्सेप्ट में क्या बताया था हम लोग कि हम लोग इसको टाइम को ऐड करते हैं। अगर वही होता है अर्ली और अर्ली होता है तो इसमें हम लोग माइनस करते, या फिर दोनों लेट से आता है मतलब कुछ से चलता मतलब कोई भी स्पीड से, तो उससे अगर वो 5 मिनट या 10 मिनट पहले पहुंचता और S2 की स्पीड से भी आता तो भी पहले पहुंचता, तो भी उसके लिए हम लोग माइनस का यूज करते हैं। या फिर दोनों में लेट से पहुंचता है तो भी माइनस का यूज करते हैं। लेकिन एक में होता है कि अर्ली पहुंचता है, दूसरा में लेट पहुंचता है तो भी प्लस का करते हैं। या फिर एक में अर्ली पहुंचेगा और दूसरा में लेट तो भी हम लोग प्लस करते हैं। ठीक है, ये होता है अर्ली और लेट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो कि हम लोग को टाइम में यूज होगा। तब यहाँ देखिए क्या होगा, S1 इक्वल टू क्या होगा वो देख लीजिए। S1 यानी कि 15 के स्पीड से तो 15 हो जाएगा, इंटू में S2 हो जाएगा हमारा 20। ठीक है, दोनों का डिफरेंस क्या होगा 20 माइनस 15 यानी कि 5 होगा। और डेल्टा टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, अर्ली और लेट का कॉन्सेप्ट है ना, देर से और पहले से, यानी कि प्लस कर देंगे तो 10 और 5 15। ये मिनट में है ना, तो मिनट में है तो हम लोग को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा 20 से काटेंगे तो 20 दिए 60 और 5 दिए 15 से 1 15 कट गया, यानी कि हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 15 किलोमीटर। ये हो गया ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इस ट्रिक से हम लोग का ये आंसर बहुत ही इजी वे में आ जाता है। और ये लेट अर्ली जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोग अच्छे से माइंड में रखिएगा तो आराम से जल्दी बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, यदि रमन अपनी बाइक 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलाता है तो अपने कार्यालय वो क्या करता है 5 मिनट देर से पहुंचता है। ठीक है, और यदि वही 30 का स्पीड से चलता है तो क्या होता है 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। पहले वाले में क्या होता है कि देर से पहुंचता है और बाद वाला में पहले पहुंचता है। इसका मतलब ये भी क्या है कि लेट और अर्ली कॉन्सेप्ट है, मतलब कि इसमें भी ऐड होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा S1 इंटू में S2 डिवाइड में हो जाएगा S1 माइनस S2 इंटू में डेल्टा टी। ठीक है, देखिए S1 क्या हमारे यहाँ पे है 24 इंटू में 30 डिवाइड में 30 माइनस 24 यानी कि 6 हो जाएगा, इंटू में डेल्टा टी यानी कि ऐड करना होगा 5 + 4 9 मिनट हो जाएगा। और इसको आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 30 से काटेंगे तो 30 दूना 60 हो जाएगा और 2 छक 12 से काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा 24, यानी कि 9 दूना यहाँ से 18 किलोमीटर आ गया। ठीक है, ये पूछ क्या रहा है हमसे, पूछ ये रहा है आगे कि वह 27 किलोमीटर की चाल से कार्यालय तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा मिनट में बताना है। तो इसको अब 27 किलोमीटर की चाल से पहुंचाना है उसको और टाइम कितना लगेगा वो बताना है। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है हम लोग का, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस हमारा 18 किलोमीटर है ना, और स्पीड क्या है हमारा 27 लेने के लिए बोल रहे हैं, यानी कि 27 मिनट में पूछ रहा है, इसलिए हम लोग को यहाँ 60 से मल्टीप्लाई करना हो जाएगा। ठीक है, तब जाके हम लोग का मिनट में आंसर आएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा 9 × 27 9 दूना 18, 3 से काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा, यानी कि 20 दूना 40 मिनट हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सबसे पहले तो हम लोग क्या किए, यहाँ से डिस्टेंस निकाल लिए जो 18 किलोमीटर था। अब उसमें जो पूछ रहा था क्या 27 की स्पीड से चलेगा तो कितना मिनट लगेगा, तो उसको 40 मिनट लगेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक ट्रक पहले घंटे में 75 किलोमीटर एंड दूसरे घंटे में 33 किलोमीटर का यात्रा करता है। ठीक है, तो ट्रक का जो एवरेज स्पीड होगा वो किलोमीटर पर आवर में बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले हम तो ये जानेंगे कि एवरेज स्पीड जो होता है वो क्या होता है। वो होता है टोटल डिस्टेंस जो होता है वो जो कवर किया गया टोटल डिस्टेंस। ठीक है, और डिवाइड में क्या होता है वो टोटल टाइम। ठीक है, जो नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है ना डिस्टेंस बाय टाइम। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा एवरेज स्पीड में हो जाएगा टोटल डिस्टेंस डिवाइड में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है 75 किलोमीटर एंड 33 किलोमीटर। ठीक है, और टाइम कितना लगा, पहला में 1 घंटा में 75 और दूसरा 1 घंटे में 33, यानी कि दो घंटा टाइम लगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 75 प्लस 33 यानी कि 108 हो जाएगा और डिवाइड में 2 काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 54 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सिर्फ क्या था एवरेज स्पीड इक्वल टू हम लोग जानना था कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है और हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक बस अपनी यात्रा के पहले 50 किलोमीटर की दूरी को 40 मिनट में तय करती है। ठीक है, और शेष जो 75 किलोमीटर है उसको वो 40 मिनट में तय करती है। ठीक है, तो बस का जो औसत चाल है वो किलोमीटर पर आवर में बताना है क्या होगा। सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें भी वही होगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या हो जाएगा टोटल टाइम। ठीक है, यानी कि यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना है 50 किलोमीटर आगे और आगे चल के यहाँ 75 किलोमीटर। ठीक है, टाइम कितना लग रहा है 40 मिनट और प्लस में 40 मिनट यानी कि 80 मिनट लग रहा है। किलोमीटर पर आवर में यहाँ आवर में चेंज करना होगा तो 60 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 75 प्लस 50 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 125 और 40 40 80 इंटू में 60 है ही। अब देखिए 20 से 20 की 60 20 चौका 80 हो जाएगा, यानी कि 125 इंटू 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 375 डिवाइड में 4 हो जाएगा। ये हमारा हो गया आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक व्यक्ति अपने घर से प्रदर्शनी मैदान तक ऑटो से 30 का स्पीड से जाता है। ठीक है, और 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो आता है, कैब से जाता है ऑटो से जो कि जिसका स्पीड 30 होता है और आता है कैब से जिसका स्पीड 50 होता है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड पूछ रहा है किलोमीटर पर आवर में क्या होगा वो बताना है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या जानते हैं एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इक्वल टू इसमें हम लोग ये जानेंगे कि 2xy डिवाइड में हो जाएगा x प्लस वाई, मतलब ये जाने का स्पीड ये आने का स्पीड है। ठीक है, यानी कि 2 इंटू एक्स वाई यानी कि 30 के स्पीड से गया 50 के स्पीड से आया इंटू 50 हो जाएगा और दोनों को ऐड कर देंगे तो 30 प्लस 50 80 हो जाएगा। ठीक है, इसको काटिएगा तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 से 25 बार में, यानी कि 25 दिया क्या हो जाएगा 75 और डिवाइड में 2। इसका मतलब ये हो गया कि ये 37.5 हमारा हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में आंसर। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अगर क्लास पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।